मैं अजय सर, मैथ क्लास। आज मैं हिंदी का वर्णमाला, कल आप सभी लोगों को मैंने हिंदी वर्णमाला का स्वर पढ़ाया था। आज हम आप सभी लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम बेसिक से हिंदी वर्णमाला का आज आप लोगों को व्यंजन के सभी टॉपिक और व्यंजन का सभी प्रकार समझाएंगे। किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आइए देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा, वर्णमाला में स्वरों को पढ़ा। आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। तो हिंदी में टोटल या बोले कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो है 33। कितनी है बेटा? 33। इसके बाद में व्यंजन को किस प्रकार से बांटा गया और कितने ढंग से अलग अलग किया गया। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आया। स्पर्श जो हमारी जीभ इसको किसी न किसी भाग पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श का आपका का वर्ग, का, खा, गा, घा और इंगा। ऐसे ही आपका चा, छा, जा, झा, इंगा, टा, ठा, डा, ढा, इंगा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। ये का वर्ग, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग। ये हमारे अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहलाते हैं। ये जो है हमारे अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहलाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन में हमारा या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो हमारी 4 होती है। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन आपके सा, सा, सा और हा होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर आप जोड़ेंगे 25, 4, 29, 29, 4 और 33 व्यंजन हमारे यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है सबके सब हमारे व्यंजन। अब उत्प्रेक्षित व्यंजन भी आते हैं। इनमें आपका डा और नीचे ये और दूसरा आता है हमारा ढा। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें हमारा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा आता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से हिंदी के स्वर या व्यंजन का स्थान, कहाँ पर इनका स्थान कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंठ की बात करते हैं। कंठ में हम लोगों का बोल के देखो आप लोग, का, खा, ये सब के सब कंठ से निकलने वाले व्यंजन है। का, खा, गा, घा, इंगा। अब हम लोग आप बात करते हैं तालु वाले की। तालु, तालु देखो आप बोल के चा, चा, ये देखो ये कट से यहाँ पर जीभ आगे, चा, छा, जा, झा, इंगा। इसके बाद मूर्धा, हमारी जीभ जो है, जीभ का भाग फट से ऊपर होगा। जैसे ता, जीभ हमारी पलटेगी, टा, ठा, डा, ढा, णा। वैसे दंत से किसी न किसी पर वर्ड को दा से देखो टा,
ता आएगा, ता, था, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, जिनमें हमारे बिना ओठ के हम इन स्वरों को, व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा और मा। अभी ये हमारे स्पर्श व्यंजन है जो कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ हमारे स्वर भी आते हैं। इसके बाद में जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, उत्प्रेक्षित व्यंजन है और अंत्यस्थ व्यंजन है, इनका भी उच्चारण के स्थान पर होता है। जैसे कंठ से हमारा एक स्वर में आता है आ, छोटा आ बोलो, कंठ से, और बड़ा आ, और हमारा एक आता है हा। ऐसे ही तालु में छोटी ई, बड़ी ई और हमारा या, और एक आता है सा। वैसे ही हमारा मूर्धा में हम लोगों का ऋषि आता है, रा आता है, और एक हम लोगों का ये सा आता है। वैसे ही हम लोगों का दंत में ला और सा आता है। ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। अब ये तो हमारे स्वर के आधार पर हो गए। अब देखिए कंठ तालु, मतलब वे शब्द जिनमें कंठ और तालु दोनों आपस में काम करते हैं, ऐसे वर्ड हमारे कंठ तालु कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ए, कामा, ऐ। ए जो होता है आ प्लस ई, आ प्लस ई से बनता है। ए आ हमारा कंठ पर आता है, ई हमारा तालु पर आता है, तो ये हमारा क्या हुआ? कंठ तालु। ऐसे ही ए जो होता है, अब कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके जो बना होता है, जैसे ओ और औ। जब हम लोग ओ को बनाते हैं तो आ प्लस उ, तो ये देखो आ हमारा मिला कंठ पर और उ हमारा मिला ओष्ठ पर, तो ये हमारा बन के तैयार हुआ कंठोष्ठ। अब हम लोग देखते हैं अल्प प्राण और दूसरा हम लोगों का है महाप्राण। अब हम लोग जानते हैं अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राणों की कुल संख्या जो है 31 होती है और महाप्राण की कुल संख्या 15 होती है। अब हम लोग जानते हैं अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण में आपका प्रत्येक वर्ग का, इस इधर देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा, तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा वर्ग का और पांचवा वर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अल्प प्राण कहलाते हैं। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये वाला, ये पहला वर्ग, ये वाला दूसरा वर्ग और ये वाला, ये पहला, तीसरा और ये पांचवा। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन अभी हम लोगों ने पढ़ाया आप लोगों को, या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला और वा। एक आपका उत्प्रेक्षित व्यंजन में हमने डा और ढा बताया, जिसमें आपका अल्प प्राण में डा आता है और सभी स्वर, सभी के सभी स्वर, छोटा से लेके औ तक सभी स्वर, ये सभी स्वर आपके अल्प प्राण में आते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। इसमें हम लोगों ने पहला, तीसरा और पांचवा लिया। इधर हम लोग प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा, ये हमारा, ये दूसरा पूरा, ये दूसरा और ये चौथा, ये हमारा महाप्राण में आता है। ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा और हा, और उत्प्रेक्षित व्यंजन में एक हमारा धा आता है। ये सभी के सभी अल्प प्राण और महाप्राण हुए।
सभी लोगों को समझ में आए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं घोष, इसी को हम लोग बोलते हैं सघोष, और दूसरा होता है अघोष। सघोष में देखते हैं स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये देखो, ये आगे के दो छोड़ दो, तीसरा लेना, चौथा लेना है और पांचवा लेना है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। अंत्यस्थ में या, रा, ला, वा और हा लेना है, और सभी स्वर। अघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ देना। इसमें हमें पहला और दूसरा लेना है। कौन सा? पहला और दूसरा। देखते, पहला, दूसरा वर्ग। उस व्यंजन में सा, सा और सा। इतने से ही आपका ये हिंदी वर्णमाला में आपका व्यंजन पूरा समाप्त हुआ। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।